रमजान में अगर ये अलामतें देखो तो जान लेना कि चंद ही घंटों में मौत वाक़ई होने वाली है। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान जैसे मुक़द्दस महीने में कुछ ऐसी अलामतें जाहिर हो सकती हैं जो इस बात की निशानी होती हैं कि किसी की जिंदगी का चिराग बुझने वाला है? जी हाँ, रमजान जो रहमतों और बरकतों का महीना है, इसमें कुछ लोगों को वो निशानियां मिलती हैं जो आने वाली मौत का पैगाम देती हैं। मगर अफसोस, अक्सर लोग इन इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। ये निशानियां क्या हैं? कैसे पता चले कि मौत करीब आ रही है? अगर आपको ये निशानियां दिखाई दें तो क्या करना चाहिए? क्या हम में से कोई इस हकीकत के लिए तैयार है या फिर हम भी गफलत में पड़े हुए हैं? मेरी बहनों, ये वो निशानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मौत को दावत देने के बराबर है। अगर आप भी इन इशारों को पहचानना चाहती हैं और अपनी आखिरत के बारे में संजीदा होना चाहती हैं, तो ये सब कुछ जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़ी रहें। मेरी प्यारी बहनों, ये दुनिया तो एक पल की मुसाफिर है, यहाँ किसी को हमेशा नहीं रहना। मगर अफसोस, हम इसी आरज़ी जिंदगी के धोखे में आकर आखिरत को भूल बैठे हैं। अगर हमने इन अलामतों को पहचानने में देर कर दी तो शायद वक्त हाथ से निकल जाए। मौत का फरिश्ता जब रूह कब्ज करने आता है तो न कोई दुआ कबूल होती है, न कोई तौबा, न ही कोई बहाना काम आता है। बस एक लम्हा होता है जो सब कुछ खत्म कर देता है। अगर आज हमें पता चल जाए कि रमजान में मौत की ये निशानियां क्या हैं, तो शायद हम अपनी आखिरत के लिए तैयार हो सकें। मगर याद रखें, ये निशानियां हर किसी को नजर नहीं आती। ये सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती हैं जो आंखों से नहीं, दिल से देखने वाले होते हैं। कहीं ऐसा न हो कि मौत का बुलावा आ जाए और हमें संभलने का मौका ही न मिले। अगर आप जानना चाहती हैं कि वो कौन सी निशानियां हैं जो रमजान में किसी की आखिरी सांसों की खबर देती है, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको आंखों से आंसू निकालने वाला एक वाकया सुनाती हूँ। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर दिल दहल जाए, रूह कांप उठे और आंखें आंसुओं से भर जाएं। ये वाकया एक ऐसे शख्स का है जो रमजान के महीने में अपनी जिंदगी के सबसे बड़े धोखे में मुब्तिला था। वो समझता था कि उसके पास अभी बहुत वक्त है। वो रोजे रखता था, नमाज भी पढ़ लेता था, मगर दिल में दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि मौत को एक दूर की चीज समझता था। उसके चेहरे पर हंसी, जुबान पर कहे कहे और दिल में ये यकीन कि अभी बहुत जिंदगी बाकी है। मगर मेरी बहनों, मौत किसी की मुंतजिर नहीं होती, और जो ये समझता है कि वो अभी जिंदा रहेगा, वो सबसे बड़ा फरेब खुर्दा है। ये वही रमजान का महीना था। रात के वक्त वो बाजार में था, दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, अपनी दुनिया में मग्न, जिंदगी की बेफिक्री में मस्त। उसकी माँ ने कई बार कहा, बेटा, ये रमजान है, ज्यादा वक्त अल्लाह की याद में गुजारो, मस्जिद जाओ, आखिरत के लिए कुछ कर लो। मगर वो हंसते हुए कहता, अम्मा, अभी बहुत वक्त है, मैं भी इबादत कर लूंगा, बस थोड़ा दुनिया का मजा तो ले लूं। मगर शायद ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। वो घर वापस आया, हंसी मजाक करते हुए सो गया। मगर जब रात के पिछले पहर उसके कमरे में एक चीख गूंजी तो घर वाले दौड़ते हुए पहुंचे। उसकी आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थीं, चेहरा जर्द था और वो कांपते हुए हाथों से अपनी माँ का हाथ पकड़कर कह रहा था, अम्मा, मुझे कोई बचा लो, कोई मुझे मौत से वापस ले आए, मुझे मोहलत चाहिए, मैं बहुत गाफिल रहा। माँ रोते हुए कह रही थी, बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती, वक्त खत्म हो चुका है। वो कहता रहा, नहीं नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ करना था, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं जिंदगी को फिर से शुरू करना चाहता हूँ। मगर मौत आ चुकी थी और उसके साथ कोई रियायत न थी। मेरी बहनों, वो शख्स मर गया और उसके होठों पर वही अल्फाज थे, काश मैंने वक्त रहते खुद को बदल लिया होता। ये रमजान में होने वाली मौत की एक ऐसी निशानी है जो गाफिल लोगों को झंझोड़ने के लिए काफी है। वो शख्स जो एक रात पहले तक जिंदा था, जो दुनिया के मजे ले रहा था, जो समझता था कि उसके पास बहुत वक्त है, अगली सुबह सफेद कफन में लिपटा हुआ था। उसकी हंसी कहकहों में बदल गई, उसकी बेफिक्री पछतावे में बदल गई। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। तो मेरी बहनों, क्या हम भी इसी लम्हे के इंतजार में बैठे हैं?
क्या हमें भी यही धोखा खाकर जिंदगी गुजारनी है? अल्लाह ने हमें ये मुकद्दस महीना दिया है ताकि हम अपनी आखिरत को बेहतर बना सकें। अंधेरी रात थी, हर तरफ सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी, मगर 18 साल की लड़की नींद से कोसों दूर थी। करवटें बदलते हुए दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। उसने मोबाइल उठाकर अपनी दोस्त को मैसेज किया, यार दिल बहुत अजीब हो रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो। दोस्त ने मजाक में कहा, पागल, तू बहुत ज्यादा सोचती है, सो जा। उसने मोबाइल रख दिया, मगर नींद फिर भी ना आई। अचानक दरवाजे पर आहट हुई, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की खोली, बाहर सन्नाटा था, मगर ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक हवा का झोंका आया और खिड़की जोर से बंद हो गई। उसके हाथ कांपने लगे, दिल खौफ से लरजने लगा। अचानक कमरे की रोशनी बंद हो गई, हर चीज धुंधली, हर तरफ अंधेरा छा गया। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक उसे याद आया, आज उसकी माँ ने कहा था, बेटी, रमजान का महीना चल रहा है, आज रात इबादत कर लेना, शायद ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी हो। मगर उसने हंसते हुए कहा था, अम्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और आज यही अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अचानक एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब माँ कमरे में आई तो वो बेड पर साखित पड़ी थी, आंखें खुली थी, मगर रूह परवाज कर चुकी थी। मोबाइल उसके हाथ में था, स्क्रीन पर आखिरी मैसेज यही था, यार दिल बहुत अजीब हो रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो। मेरी बहनों, क्या हमें लगता है कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे? क्या हमें लगता है कि हमें संभलने का वक्त जरूर मिलेगा? मगर मौत किसी का इंतजार नहीं करती, न जवानी देखती है, न सेहत, न वक्त। यही वो रमजान की अलामतें हैं। अगर आपको भी अंदर से लगे कि कुछ होने वाला है, तो फौरन अपने रब की तरफ लौट जाएं। कहीं ऐसा न हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और हम कह भी न सकें, या अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे। अब मैं आपको पहली अलामत बताती हूँ कि जब किसी भी मरीज में पहली अलामत देखो तो जान लेना कि मौत वाक़ई होने वाली है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने कभी किसी मरीज के चेहरे को गौर से देखा हो तो एक अजीब सी जर्दी नजर आती है। एक ऐसी जर्दी जो किसी बीमारी की नहीं बल्कि मौत के करीब होने की निशानी होती है। पहली अलामत यही है कि चेहरे का रंग बदलने लगता है, होंठ नीले पड़ने लगते हैं, आंखों की चमक मंद पड़ जाती है और चेहरा ऐसा लगता है जैसे खून की गर्दिश रुक रही हो। ये उस वक्त होता है जब इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सतह कम होने लगती है। खून में ऑक्सीजन की कमी होने से रंग नीला और जर्द होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता अजा काम करना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि दिल धड़कना बंद कर देता है। साइंस कहती है कि जब मौत करीब आती है तो जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और यही वो लम्हा होता है जब इंसान की सांसें उखड़ने लगती हैं। मगर अफसोस, अक्सर लोग इसे बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहा होता है। मगर ये दुनिया है, यहाँ लोग दिखावे में मशगूल हैं। किसी के पास वक्त नहीं कि वो गौर करे कि ये निशानियां क्या कह रही हैं। अल्लाह का फरमान है, हम हर चीज को एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत देते हैं और जब वो वक्त आ जाता है तो न एक लम्हा पीछे किया जा सकता है और न आगे। मेरी बहनों, यही वो हकीकत है जो हमें समझनी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया, जब रूह निकलती है तो आंखें उसके पीछे देखती हैं। मगर हम कितने गाफिल हैं कि आंखें देख रही होती हैं मगर अक्ल बेखबर रहती है। कोई सोचता भी नहीं कि एक दिन यही लम्हा हमारे साथ भी आ सकता है। मगर याद रखो, जिंदगी वही कामयाब है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। अब मैं आपको दूसरी अलामत बताती हूँ कि जब किसी भी मरीज में ये अलामत देखो तो जान लेना कि मौत वाक़ई होने वाली है। मेरी प्यारी बहनों, दूसरी अलामत ये है कि इंसान की सांसें बेतरतीब होने लगती हैं, कभी तेज, कभी बहुत आहिस्ता और कभी ऐसा लगता है जैसे सांस बिल्कुल रुक जाएगा। ये लम्हा इंतहाई खतरनाक होता है क्योंकि ये उस बात की निशानी होती है कि जिंदगी की डोर कमजोर हो चुकी है और रूह परवाज के करीब है। जब मौत का वक्त करीब आता है तो फेफड़े पूरी तरह काम करना छोड़ देते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है
और इंसान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने लगता है। यही वो वक्त होता है जब जुबान साथ छोड़ देती है और मरीज सिर्फ अपनी आंखों से सब कुछ देखता है मगर बोल नहीं पाता। साइंस कहती है कि जब इंसान के दिमाग को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाती है तो जिस्म के तमाम अज्जा आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देते हैं और आखिर में दिल की धड़कन सुस्त होकर रुक जाती है। मगर अफसोस, लोग इस वक्त भी यही समझ रहे होते हैं कि मरीज बस बेहोश है, हालांकि ये वो लम्हा होता है जब दुनिया और आखिरत का पर्दा हट रहा होता है। अल्लाह का फरमान है, और हम तुम्हारे करीब होते हैं मगर तुम देख नहीं सकते। मेरी बहनों, यही वो हकीकत है जो हम में से कोई समझना नहीं चाहता। मेरे नबी ने फरमाया, जब मौत करीब आती है तो जुबान बंद हो जाती है मगर रूह सब कुछ सुन रही होती है। मगर हम कितने गाफिल हैं कि जब किसी के सांस उखड़ रहे होते हैं हम उन्हें बचाने की तदबीर कर रहे होते हैं, जबकि हकीकत में वो आखिरी लम्हे गिन रहा होता है। मगर याद रखो, जो दुनिया में अल्लाह का जिक्र करेगा उसके लब्बों पर मरते वक्त भी वही अल्फाज होंगे, और जो दुनिया में गफलत में जिया उसकी जुबान उस वक्त भी खामोश होगी। अब मैं आपको तीसरी अलामत बताती हूँ कि जब किसी भी मरीज में ये अलामत देखो तो जान लेना कि मौत वाक़ई होने वाली है। मेरी प्यारी बहनों, तीसरी अलामत ये है कि इंसान की नजरें एक ही जगह जम जाती हैं, पलकें झपकना कम हो जाती हैं और आंखें छत या किसी एक जानिब घूरने लगती हैं। ये वो लम्हा होता है जब दुनिया और आखिरत के दरमियान का पर्दा हटने लगता है। इंसान दुनिया से ज्यादा किसी और चीज को देख रहा होता है, मगर हम इस राज को नहीं समझते। अक्सर आपने देखा होगा कि मरने वाला शख्स किसी तरफ लगातार देख रहा होता है। कोई उससे पूछे भी कि वो क्या देख रहा है, मगर वो बोलने से कासिर होता है। ये अलामत उस वक्त आती है जब रूह का जिस्म से निकलना करीब होता है। साइंस कहती है कि जब दिमाग का कंट्रोल कमजोर हो जाता है तो आंखों की हरकत प्रभावित होने लगती है, पत्ते कमजोर पड़ जाते हैं और इंसान किसी एक जगह देखने लग जाता है जैसे वो किसी को देख रहा हो, मगर हकीकत में वो इस दुनिया की चीजों को नहीं, किसी और दुनिया की चीजों को देख रहा होता है जो हम नहीं देख सकते। अल्लाह का फरमान है, हमने तुम्हारे सामने से पर्दा हटा दिया, अब तुम्हारी नजर तेज हो गई। मेरी बहनों, ये वो लम्हा होता है जब इंसान को अपने आमाल नजर आने लगते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मौत के वक्त हर शख्स को उसका अंजाम दिखा दिया जाता है, मगर हम कितने गाफिल हैं कि किसी को तड़पता देखकर बस अफसोस करते हैं, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि वही लम्हा कभी हमारे साथ भी आ सकता है, मगर नहीं समझते कि एक दिन यही लम्हा हमारे साथ भी आ सकता है। याद रखो, जो दुनिया में नेकियों की तरफ देखता रहा वो आखिरत में भी अच्छा अंजाम देखेगा, और जो दुनिया की मोहब्बत में अंधा रहा उसकी आंखें मरने के बाद भी बेचैन रहेंगी। अब मैं आपको चौथी अलामत बताती हूँ कि जब किसी भी मरीज में ये अलामत देखो तो जान लेना कि मौत वाकई होने वाली है। मेरी प्यारी बहनों, चौथी अलामत ये है कि इंसान का जिस्म ठंडा होने लग जाता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और चेहरे की गर्मी खत्म होने लगती है। ये वो लम्हा होता है जब जिंदगी की डोर कमजोर हो चुकी होती है और जिस्म मौत के करीब जा रहा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मरने वाले के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, त्वचा पर पसीना आ जाता है और वो लगातार बेचैनी महसूस करने लगता है, जैसे कुछ देख रहा हो, जैसे किसी चीज से बचना चाहता हो मगर कुछ बोल नहीं पाता। ये उस वक्त होता है जब खून की गर्दश ससत हो जाती है, दिल की धड़कन कमजोर होने लगती है और जिस्म में मौजूद तवानाई खत्म हो जाती है। साइंस कहती है कि जब जिस्म का दर्जा हरारत 1806 से कम होना शुरू होता है तो सबसे पहले हाथ और पैर ठंडे होते हैं, क्योंकि खून की फराहमी अंदरूनी अजा की तरफ मुंतकिल हो जाती है ताकि दिमाग और दिल काम करते रहें। मगर जैसे ही दिल की ताकत कमजोर होती है पूरा जिस्म सर्द हो जाता है और रूह निकलने के लिए तैयार हो जाती है। अल्लाह का फरमान है, और हम तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब होते हैं मगर तुम नहीं देख सकते। मेरी बहनों, मौत की ये निशानियां हमें यही बताती हैं कि हम सब ने एक दिन इस लम्हे को देखना है, मगर अफसोस हम इस वक्त के लिए तैयार नहीं होते। मेरे नबी ने फरमाया, जब मौत करीब होती है तो बदन ठंडा पड़ जाता है और रूह कफस ए अंसारी से परवाज के लिए तैयार हो जाती है, मगर हम कितने गाफिल हैं
कि किसी के हाथ पैर ठंडे होते देखकर भी सबक नहीं लेते। याद रखो, आज अगर किसी और के हाथ ठंडे हो रहे हैं तो कल हमारा वक्त भी आ सकता है। इसलिए वो जिंदगी सबसे कामयाब है जो मौत से पहले अपनी आखिरत के लिए कुछ कर ले। अब मैं आपको 5वीं अलामत बताती हूँ कि जब किसी भी मरीज में ये अलामत देखो तो जान लेना कि मौत वाक़ई होने वाली है। मेरी प्यारी बहनों, 5वीं अलामत ये है कि मरने वाले की जुबान भारी हो जाती है। वो बात करने की कोशिश करता है मगर अल्फाज अदा नहीं कर पाता। कभी होंठ हिलते हैं, कभी गले से अजीब सी आवाज आती है, मगर कोई समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये वो लम्हा होता है जब रूह जिस्म से जुदा होने के करीब होती है और जुबान जो पूरी जिंदगी दुनिया के मामलात में मशगूल रही, अब उसका साथ छोड़ने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई मरने वाला आखिरी वक्त में कुछ बोलने की कोशिश करता है मगर आवाज नहीं निकलती, या फिर वो ऐसे अल्फाज अदा करता है जो समझ में नहीं आते। ये उस वक्त होता है जब दिमाग के वो नसों जो जुबान को हरकत देती हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कमजोर हो जाते हैं और जुबान बेजान होने लगती है। साइंस कहती है कि जब दिमाग के न्यूरॉन्स मरने लगते हैं तो जुबान के अज़ा सबसे पहले मफलूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज के लिए बोलना नामुमकिन हो जाता है। मगर उस वक्त भी वो सब कुछ सुन रहा होता है, उसे सबकी बातें समझ आ रही होती हैं, मगर वो जवाब देने के काबिल नहीं रहता। अल्लाह का फरमान है, जब मौत आती है तो हम उनके कान और जुबान पर मुहर लगा देते हैं और उनके हाथ और पैर गवाही देने लगते हैं। मेरी बहनों, यही वो हकीकत है जो हमें वक्त से पहले समझनी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया, मरने वाला वही कहता है जो उसकी जुबान दुनिया में कहती रही, फिर जो नेकियों में रहा वो कलिमा अदा करता है और जो गफलत में रहा वो तौबा का मौका नहीं पा सकता। मगर हम कितने गाफिल हैं कि रोज किसी को मरते देखते हैं मगर अपनी आखिरत की फिक्र नहीं करते। आज किसी और की जुबान बंद हुई है, कल हमारी भी हो सकती है। एक बुजुर्ग थे जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, चेहरे पर नूर था और आंखों में बरसों की इबादत की झलक थी। वे गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे जिन्हें लोग हिकमत, दानाई और इल्म के लिए जानते थे। वे हमेशा अल्लाह की याद में मशगूल रहते, मस्जिद में बैठकर लोगों को नसीहत देते और दुनिया की हकीकत बयान करते, मगर आज वे खामोश थे। वे एक दरख्त के नीचे बैठे जमीन को घूर रहे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। एक नौजवान उनके पास आया और अदब से सलाम किया, मगर बुजुर्ग ने कोई जवाब न दिया। वे उसी तरह जमीन पर नजरें जमा कर बैठे रहे। नौजवान ने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, आप आज इतने खामोश क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? तब बुजुर्ग ने आह भरी, सर उठाया और आंखों में आंसू ले कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं डर रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात दी, हज किया, मगर फिर भी दिल में एक डर है कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज न हो, कहीं मैंने कोई ऐसा अमल न किया हो जो मेरे खिलाफ गवाही दे, कहीं मैंने कोई ऐसा गुनाह न कर दिया हो जिसका एहसास भी न हुआ हो। बेटा, मौत के वक्त इंसान को सब कुछ नजर आ जाता है, मगर अफसोस कि तब वक्त खत्म हो चुका होता है। नौजवान हैरान हुआ और कहा, बाबा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो वली अल्लाह हैं, आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुले होंगे। ये सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुमने कभी किसी कब्र से ये आवाज सुनी कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ? नहीं ना, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि मेरा अंजाम अच्छा होगा? जन्नत में जाना इतना आसान होता तो नबियों के कदम न कांपते। मौत का वक्त सबसे मुश्किल वक्त होता है। उस वक्त इंसान सब कुछ देख रहा होता है मगर कुछ कर नहीं सकता। बुजुर्ग ने जमीन से मट्टी उठाई और नौजवान के हाथ में रख कर कहा, बेटा, ये दुनिया भी इसी मट्टी की तरह है। लोग इसे मट्टी में भर लेते हैं, इसे अपनी मलिकियत समझते हैं, मगर एक लम्हे में ये हाथ से फिसल जाती है और कुछ भी बाकी नहीं रहता। नौजवान हैरानी से बुजुर्ग की बातें सुन रहा था, जबकि वो आगे बोले, बेटा, मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ देखा है। लोगों को दौलत के पीछे भागते, इज्जत के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते, नफरतों में जलते, फहाशी में डूबते, रातों को गुनाह करते और दिन में नेक बनने का दिखावा करते। मगर अफसोस, कोई नहीं सोचता कि कब्र की पहली रात कैसी होगी, जहन्नम की आग कैसी होगी। लोग कहते हैं कि
कि जहन्नम का अजाब सुनकर दिल कांप जाता है, मगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई सच्चे दिल से जहन्नम को समझ ले तो उसकी रातों की नींद उड़ जाए। बेटा, जहन्नम की आग वो आग नहीं जो दुनिया में देखी है, ये वो आग है जिसका एक शोला दुनिया की सारी आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। वहाँ की गर्मी ऐसी होगी कि खाल जिस्म से अलग हो जाएगी। वहाँ की भूख ऐसी होगी कि लोग अपने जिस्मों को काट कर खाने पर मजबूर होंगे। वहाँ के सांप बिच्छू दुनिया के बड़े बड़े दरिंदों से ज्यादा खौफनाक होंगे। और सबसे बड़ी मुसीबत ये होगी कि वहाँ कोई मौत नहीं होगी। लोग चीखेंगे, फरियाद करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मगर दरवाजे बंद होंगे। अल्लाह का फरमान है, हम उन पर ऐसा अजाब मंसलित करेंगे कि वो न जी सकेंगे न मर सकेंगे। बेटा, इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि इंसान मरना चाहेगा मगर मौत नहीं आएगी। मगर अफसोस, आज का नौजवान इन हकीकतों को भूल चुका है। आज के लड़के लड़कियां रातें जागकर फहश फिल्में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हराम में मुब्तला है, नमाज से दूर हैं, रोजे का इज्जत नहीं, कुरान की तिलावत छोड़ चुके हैं। गाने उनके दिल को खुश करते हैं, लेकिन अजान उनके लिए बोझ बन चुकी है। आज का नौजवान शर्म और हया छोड़ चुका है, हलाल और हराम में फर्क नहीं रहा। दोस्तों के साथ गुनाह करने में फख्र महसूस करते हैं, मगर मस्जिद जाने में शर्म आती है। क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि उनका एक एक अमल लिखा जा रहा है? एक दिन उनका नाम पुकारा जाएगा और वो बेबसी से खड़े होंगे, इंतजार करेंगे कि कोई उन्हें बचाने आए, मगर वहाँ कोई नहीं होगा। नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे, दिल पर जैसे एक झर्ब लगी हो, रूह कांप उठी। उसने रोते हुए बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, मैंने कभी इस नजर से नहीं सोचा था, मैंने कभी जहन्नम के अजाब को यूं नहीं समझा था। मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने शफकत से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अभी वक्त है, अल्लाह के दरवाजे अब भी खुले हैं। आज भी अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो उसके गुनाह ऐसे माफ कर दिए जाते हैं जैसे उसने कभी गुनाह किए ही न हो। अल्लाह से लव लगाओ, नमाज की पाबंदी करो, कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना, फहशी से बच, गुनाहों को छोड़ दे और अल्लाह की राह पर चलने वाला बन जा। मेरे नबी ने फरमाया, सबसे अक्लमंद वह है जो अपनी मौत से पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। बेटा, जो शख्स यहाँ अल्लाह को राजी कर ले वह आखिरत में कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ गफलत में रहा वह कयामत के दिन सबसे ज्यादा खसारे में होगा। नौजवान ने लरजते हुए हाथों से दुआ के लिए हाथ उठाए, आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में ये अहद कर रहा था कि अब वह अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारेगा। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब से बचाए, हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें जन्नत में दाखिल करे। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद इस्लाही वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।